हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेके आई हूँ ये अनारकली ड्रेस, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है, जिसकी लंबाई 43 इंच है और इसकी चौड़ाई 37 इंच रखी है मैंने। तो हमें पहले पेपर पे कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने ये पेपर लिया है। तो हमें पेपर को 4 फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से, और फिर इसकी मार्किंग करके कटिंग कर देना है। तो ये हमारी कमर की कटिंग है और ये नीचे की साइड की कटिंग है। इसको कटिंग करने के बाद हमें सेम कपड़े पे भी ऐसे ही कटिंग करना है। तो हमें ऊपर की साइड अपने कमर के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ये 6.5 इंच पे मार्क किया है। तो हम इसमें 2 से 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो आप कम रखना चाहते हैं मार्जिन, तो आप 5.5 इंच के आसपास मार्किंग करें। तो हमारा ये टोटल 10.5 इंच आया है। अब हमें 8 इंच पे इस प्रकार से मार्क करना है। ये हमारा टोटल मार्जिन है। अब हमें नीचे की तरफ जितनी लंबाई रखनी है हमें उतने पे मार्क करना है। तो हमें कमर वाले 30 इंच रख रहे हैं। नीचे की तरफ इंची टेप रख के 30 इंच पे मार्क कर लेना है और इस प्रकार से हमें गोलाई से मार्किंग करनी है। तो ये हमारी टोटल मार्किंग हो गई है। अब हमें इसके ऊपर से हमें कटिंग कर देना है। तो अब हम फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा घेरा नीचे की साइड बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। अगर ये जॉर्जेट या फिर कोई और कपड़ा होता तो नीचे की तरफ हमें दोबारा से बराबर करने की ज़रूरत पड़ती। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग के लिए 15.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस प्रकार से हमें नीचे की तरफ अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। तो ये हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें ऊपर से 7 इंच पे मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें चेस्ट वाली मार्किंग करनी है, तो हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें नीचे की तरफ लाइन को कर देना है। उसके बाद आप किनारे पे कितना भी मार्जिन रख सकते हैं। उसके बाद हमें ऊपर से 7 इंच पे मार्क कर लेना है। तो हमें पहले 7 इंच पे मार्क करके इस प्रकार बॉक्स बनाना है और फिर हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें कटिंग करना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमें इस प्रकार से कपड़े को नीचे की साइड रखना है और बैक पार्ट को ऊपर की साइड रख के हमें इस प्रकार से कटिंग कर देना है। तो हम आगे की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, जिसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हमें इस प्रकार से दोनों पार्ट को कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट हैं, जिसमें हमें आगे की तरफ 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है और हमें इस प्रकार से अपने मेजरमेंट के हिसाब से लंबाई का मार्क करके हमें कटिंग करना है। तो अब हमें 8.5 इंच पे इस प्रकार से मार्क करना है। उसके बाद हमें ऊपर से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इधर से हमें 7.5 इंच पे मार्क करना है। और फिर इस प्रकार से हमें स्लीव का शेप दे के हमें कटिंग कर लेना है। तो हमारे पास कपड़ा कम था, इसलिए हम नीचे की तरफ 2 इंच की पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है और इस प्रकार से हमें स्लीव में इसको अटैच कर लेना है। तो ये हमारी टोटल 17 इंच की स्लीव रेडी हो जाएंगी। तो अब हमें स्लीव की सिलाई करनी है। तो ये हमारी स्लीव चारों तरफ से खुली थी, तो हमें इसको पहले सेंटर से जॉइंट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें स्लीव में पट्टी अटैच करना है।
हमें स्लीव को सीधी तरफ रख के नीचे की तरफ हमें ये पट्टी रखना है और उसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें किनारी पे भी सिलाई कर लेना है। तो हमें इस किनारी पे सिलाई करना है। सिलाई लगाने के बाद हमें लेस ले लेनी है। तो हमने ये चौड़ी लेस ली है जिसकी किनारी को हम इस प्रकार से कट कर लेंगे। तो हम इस पतली लेस को यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा लेस को कट करके इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करके हमें सिलाई करना है। तो हमें इस प्रकार से दोनों स्लीव को रेडी कर लेना है। तो हमें ऐसे दोनों स्लीव को रेडी कर लेना है। तो अब हमें फ्रंट पार्ट की सिलाई करनी है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 7 इंच पे मार्क करके हमें दोनों पार्ट को इस प्रकार से रखना है और हमें उस मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो हमें डबल सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें कपड़े को इस प्रकार से रखना है। अंदर की तरफ हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें नीचे की साइड सिलाई कर लेना है और ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें कपड़े को सीधी तरफ कर लेना है और इस प्रकार से हमें पहले नेक की मार्किंग कर लेनी है। तो हमें सबसे पहले 6 इंच पे मार्क करना है। इस प्रकार इधर से हमें 3 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की तरफ हमें लाइन को मिला देना है और इधर भी हमें सेम मार्किंग करनी है। तो हमें ऊपर से 6 इंच पे मार्क करना है और इधर से हमें ऊपर की तरफ लाइन को मिला देना है। उसके बाद हमें कपड़े को इस प्रकार से खोल के रखना है और हमें कोई लेस ले लेनी है और यहाँ पे हमें लेस को अटैच कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा लेस को कट करके हमें ऊपर की तरफ दूसरी लेस को भी अटैच कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से लेस को रख के एक सिलाई लगानी है। तो मैंने ये लेस अटैच कर ली है। अब हमें दूसरी लेस लेना है जिसको हमें इस प्रकार से किनारे पे रख के एक सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है और उस लेस को हमें दूसरी तरफ भी रख के सेम सिलाई कर लेनी है। तो मैंने ये लेस भी अटैच कर ली है। अब हमें किनारे पे दूसरी लेस लेना है। तो ये हमने लेस ली है जिसको हमें इस प्रकार से अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा लेस को कट करके हमें दूसरी तरफ भी सेम लेस अटैच कर लेना है। तो ये हमने लेस अटैच कर दी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो मैंने ये डबल फोल्ड में बुकरम लिया है जिसके लिए हमें 6 इंच पे मार्किंग करनी है। तो हम फोल्डेड साइड की तरफ मार्किंग करेंगे और इधर से हमें 3 इंच पे मार्क करके लाइन को सीधा कर लेना है और इधर भी हमें 3 इंच पे मार्क करके नीचे की तरफ लाइन को मिला लेना है। उसके बाद हमें किनारी पे 1 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें इस प्रकार से लाइन को सीधा कर लेना है और इधर भी हमें 1 इंच पे ही मार्क करना है। उसके बाद इस लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है।
सीधा करने के बाद हमें एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देना है और अंदर से भी हमें इस बुकरम को कट कर देना है। उसके बाद हमें फैब्रिक के ऊपर बुकरम को रख के इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है और अंदर के कपड़े को इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। तो हमें थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कट करना है। उसके बाद हमें इस लाइन के ऊपर बुकरम को रख के हमें पिन अटैच करके हमें सिलाई करना है। तो हमें बुकरम के बिल्कुल किनारी पे सिलाई करना है। उसके बाद हमें अंदर के कपड़े को भी कट कर देना है। कपड़े को कट करने के बाद हमें इसमें ये छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो हमें सिलाई का ध्यान रखते हुए कट लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना कटे। और इस प्रकार हमें बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और हमें बुकरम पट्टी के ऊपर इस प्रकार से हमें एक सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की सिलाई हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की सिलाई करना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से 3 इंच पे मार्क करके नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क करना है और इस प्रकार से हमें नेक का शेप देते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी सिलाई करना है। तो मैंने ये पट्टी ली है जिसको हमें इस प्रकार से कट कर लेना है। उसके बाद हमें फैब्रिक को उल्टी साइड रखना है और पट्टी को भी हमें उल्टी साइड रख लेना है और इस प्रकार से हमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट लगाने के बाद हमें इस प्रकार से फैब्रिक के किनारे पे भी एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को इस प्रकार से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और हमें आर्म होल को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद इधर भी हमें सेम सिलाई कर लेनी है। तो अब हमें स्लीव लेना है। स्लीव की हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे। तो हमें स्लीव को 1 इंच पे इस प्रकार से फोल्ड करना है और हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो हमें दोनों जॉइंट को मिलाते हुए सेंटर पे स्लीव को रखना है और हमें दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इधर सिलाई करना है। उसके बाद हमें सेंटर से इस प्रकार से फिर से सिलाई कर लेना है। तो हमें इस प्रकार से दूसरी स्लीव को भी जॉइंट कर लेना है। तो हमें सेंटर पे स्लीव को रखना है और दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो हमने स्लीव जॉइंट कर ली है। अब हमें इसकी किनारी पे सिलाई करना है। तो हमने फैब्रिक के किनारे पे पीको कर लिया है। तो आप नॉर्मल सिलाई भी कर सकते हैं। तो अब हमें इसमें किनारे पे एक सिलाई लगा लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। तो हमने ऊपर का पार्ट रेडी कर लिया है। अब नीचे वाले घेरे की सिलाई करेंगे। तो हमें दोनों पार्ट को इस प्रकार से जॉइंट कर लेना है।
तो अब हमें इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी सिलाई करना है। तो हमें दोनों फैब्रिक को इस प्रकार पकड़ते हुए हमें अच्छे से सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हमें दोनों पार्ट को मेजर करना है। तो हमें पहले घेरे को रखना है, उसके ऊपर हमें ऊपर वाले पार्ट को इस प्रकार से रखना है। तो ये हमारा इतना पार्ट छोटा है ऊपर वाला, तो हमें घेरे में किनारे पे एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारा घेरा सकरा हो जाएगा। तो अब हमें फिर से घेरे को मेजर करना है। तो इसकी टोटल चौड़ाई जो है 20.5 इंच है, और ऊपर वाले पार्ट को भी हम मेजर करेंगे तो इसकी भी चौड़ाई 20.5 इंच है। तो अब हमें इस प्रकार से जॉइंट के ऊपर हमें फैब्रिक को रखना है। तो ये हम ऊपर वाले पार्ट को इस प्रकार नीचे वाले पार्ट की सिलाई से मिलाते हुए हमें इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। ऊपर और नीचे वाले पार्ट दोनों को हम जॉइंट करने के बाद इसकी मेन फिटिंग लगाएंगे, जिसके लिए हमें पहले 8 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें इधर से 18 इंच पे मार्क करना है चेस्ट के लिए। फिर नीचे की साइड हमें कमर के लिए 16 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ इस प्रकार से मार्क कर लेना है, और इधर भी हमें सेम मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद हमें इस मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो हमें स्लीव के लिए यहाँ 5 इंच पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इस मार्किंग के ऊपर सिलाई करनी है। उसके बाद हमें इधर भी सेम मार्किंग करके सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड करके हमें सिलाई करना है। तो हमें कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड करना है, और हमें इसकी किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। तो हमने पूरे फैब्रिक पे सिलाई कर ली है। अब हमें स्लीव पे इस प्रकार से इंची टेप रखना है, और हमें 1 इंच पे मार्क करना है। तो हमें टोटल फैब्रिक पे 1 इंच पे मार्क करते जाना है। मार्किंग के बाद हमें इस प्रकार से सुई धागे की मदद से हमें इसमें बीड्स लगाने हैं। तो हमें पहले नीचे की तरफ इस प्रकार से धागे को सिल लेना है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ इस प्रकार से बीड्स को लगाना है। तो मैंने ये बीड्स लिए हैं, जिसको हमें इस प्रकार से यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो हमें मार्किंग के ऊपर ही सारे बीड्स को अटैच करना है। तो हमने सारे बीड्स अटैच कर दिए हैं। हमारी स्लीव बनके रेडी हो गई है। तो हमें दूसरी स्लीव को भी इसी प्रकार से रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में इस प्रकार से ग्लू की मदद से मिरर अटैच करने हैं।
तो आप इसमें किसी प्रकार के बीड्स या मिरर अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इस मिरर का यूज किया है। तो हम स्लीव पे भी मिरर का यूज करेंगे। तो हमें इस प्रकार से ग्लू लगा के मिरर को यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।